series combination of resistors, not resistances. We are talking about resistors. R-E-S-I-S-T-O-R-S. R-E-S-I-S-T-O-R-S. Two or more resistors are said to be in series combination if they are connected end to end, one after the other, such that electric current remains same when potential difference is applied across series combination. Hello dear students, once again we are going to learn today series combination for 10th grade, all boards. Me, Vipin Sharma, and our Gulu is with us. Happy, more happy, and unhappy, then changes the colors, right? So, dear students, when we are talking about the concept of the resistors, ये क्या करता है resistors? मालूम आपको? Resistors करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है. ये करंट को रोकता है. फॉलो? ये करंट को रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, स्टॉप करता है या स्टॉप करने की कोशिश करता है. जैसे गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी के आगे एक स्पीड ब्रेकर होता है ना? वो स्पीड ब्रेकर गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, पर गाड़ी अपना प्रेशर ऑफ इंजन जो है वो और प्लान PLAN मींस एनर्जी लगाता है. P प्रेशर, L लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स प्लस में बताएंगे. तो इंजन और जोर लगाएगा, एक्सेलरेटर जोर लगाएंगे, क्लच को ऊपर गियर को रखेंगे, क्लच छोड़ के गियर को और ऊपर करेंगे तो गाड़ी में एनर्जी इन्फ्यूज करेंगे. सेम वे जब रेजिस्टर करंट को रोकता है तो बैटरी को करंट को भेजने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ता है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस प्रॉपर्टी है रेजिस्टर की. ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस, नो, रजिस्टर, रेसिस्टर, RESISTORS. So students 10th class, get up. When two or more resistors are connected in series combination or said to be in series combination if they are connected end to end, यानी कि उनको हम end to end connect करें one after the other such that their electric current remains same when potential difference is applied series combination. जब हम potential difference series combination के across apply करेंगे तो क्या होगा? करंट क्या होगा? सेम फ्लो करेगा. रेजिस्टर नाम है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है. जैसे आपका नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन आप ह्यूमन बीइंग हो, राइट? ये आपकी प्रॉपर्टी है, हो ना? यस. अब मैं आपको कुछ रेजिस्टेंसेस के बारे में बताना चाहूंगा. पहले थोड़ा सा इसका विराट रूप लेते हैं. यस, मेरे पास ये 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3. तीनों के अक्रॉस हमने जो पोटेंशियल लगाया है वो लगाया है कैपिटल V. V को हम बोलेंगे पोटेंशियल. ये V को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल, राइट? ये हमने लगाया है V, पोटेंशियल. इज इट क्लियर? पोटेंशियल 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये इसको पोटेंशियल बोलते हैं. और जैसे ही बैटरी, ये इसको हम, ये जो बड़े वाला ये जो दिखा रहे हैं हम लोग ना, जो ये लार्ज वाला ये दिखा रहे हैं, ये वाला, यू नो, दिस इज ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल. तो ये
हमारे पास जो बैटरी लगी है स्टूडेंट्स, इस बैटरी ने क्या करना है, करंट फ्लो करवा देना है। अब मैंने आपको बड़ी बार बोला है कि पानी को आप करंट के इक्विवेलेंट समझें, तो अगर एक ही पाइप में पानी फ्लो करेगा तो वो क्या है, सीरीज। अगर यहां एक टैप लग गई, दूसरी टैप, तीसरी टैप, तो सभी में से वाटर एंटर करेगा और सेम बाहर जाएगा। टैप बंद कर दो, यहां थोड़ा सा पानी उसको अपोज कर रहा है R1, यहां अपोज हो रहा है R2, R3। तो जहां अपोज हुआ R1 वहां पोटेंशियल प्रेशर डिफरेंस फट गया ना, तो V1 यहां V2 यहां V3। मींस दैट जब भी करंट किसी भी रेजिस्टर्स के बीच में से गुजरेगा तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो करंट को अपोज करेगी। जब रेजिस्टेंस करंट को अपोज करेगी तो बैटरी का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, बैटरी को वहां पोटेंशियल डिफरेंट करना पड़ेगा। डिफरेंट रेजिस्टेंस जो है, यानी कि डिफरेंट रेजिस्टर जो है, उसकी जो डिफरेंट रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट पोटेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा टू फ्लो द करंट, सेम करंट, राइट। तो आई सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां पोटेंशियल V1 V2 V3। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कि इसका भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। मान लीजिए इन तीनों रेजिस्टर्स को हम लोग इकट्ठा करके एक बॉक्स में डाल देते हैं। जब तीनों रेजिस्टर्स को इकट्ठा करके एक बॉक्स में डाल देते हैं तो वो वैल्यू आएगी RS, दैट वैल्यू इज RS। वो वैल्यू क्या आ रही है, RS। यानी कि तीन रेजिस्टर जो हैं R1 R2 R3, इन तीनों को एक बॉक्स में हम बंद कर दें, हमें नहीं ये दिख रहे, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है, RS। ठीक है। अब सभी के क्रॉस पोटेंशियल क्या है, V1 V2 V3। तो नेट पोटेंशियल क्या आया, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 क्या है, IR1 IR2 IR3। V क्या है, IRS। तो I गेट्स कैंसल्ड, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स दैट जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो समेशन आ गई तीनों रेजिस्टर्स की जो सीरीज में लगे हुए हैं। सिंपल। तो जब भी रेजिस्टर सीरीज में लगे हों, एंड टू एंड लगे हों, तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस कॉन्सेप्ट को लेके मैं एक न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन करता हूं। न्यूमेरिकल का पहले स्टेटमेंट हम समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है, तीन रेजिस्टर्स हैं हमारे पास ये तीन रेजिस्टर्स हैं। एक का वैल्यू 2 ओम, 3 ओम एंड थर्ड का वैल्यू है 5 ओम, और इनको हमने किस में कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया। तो कैलकुलेट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बताओ क्या है। तीन रेजिस्टर हैं जिनकी रेजिस्टेंस इज 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम, और तीनों रेजिस्टर्स को हमने लगाया है सीरीज में। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा, कॉन्सेप्ट लगा कि ये सीरीज में लगाया सर आपने, यस। तो कॉन्सेप्ट लगा कि RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कॉन्सेप्ट लगा क्योंकि ये सीरीज में है तो तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। होप इट इज क्लियर, नोट इट डाउन। कॉन्सेप्ट ये। नाउ स्टूडेंट्स, R1 इज हाउ मच, 2 ओम, R2 इज 3 ओम, 5 ओम। तो 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, तो नेट कितना आया, 10 ओम। दैट इज द आंसर। सिंपल, हमने ऐड कर दिया। सो ये हमारे पास क्या बन के आ गया, आंसर। डिस्कशन करते हैं, जो हमने ये पढ़ा है ना अभी टॉपिक, इसकी कुछ डिस्कशन करते हैं। RS क्या है, RS इज बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये इंडिविजुअल रेजिस्टर से हमेशा
ज्यादा होगा सीरीज में। आरएस क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। आरएस इज व्हाट? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। जो आरएस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज है, ये इंडिविजुअल रेजिस्टर से हमेशा ज्यादा होगा। मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टर का मतलब जैसे 2 ओम है तो ये 10 ओम आया, 10 ओम इज ग्रेटर देन 2 ओम। 3 ओम इंडिविजुअल है, 10 ओम इज ग्रेटर देन 3 ओम। 5 ओम है, 10 ओम इज ग्रेटर देन 5 ओम। अब अगला पॉइंट, इफ ऑल n रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 Rn हो, अगर जितने भी सीरीज रेजिस्टर्स हैं इनका वैल्यू R1 R2 R3 Rn हो, तो क्या होता है? ये समेशन आ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। सिंपल एडिशन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। R1 R2 R3। इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगला डिस्कशन पॉइंट थर्ड, ये सेकंड था, अब मैं थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूं। थर्ड पॉइंट, इफ ऑल resistors of equal resistances R1 equal to R, R2 equal to R, तो ये बन जाएगा NR। मीन्स जो सीरीज रेजिस्टेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे? NR, N मल्टीप्लाई बाय R। मीन्स अगर हमारे पास N रेजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यू R R R R R है और वो सीरीज में है, तो NR हो जाएगा। नोट इट डाउन प्लीज, NR। सो स्टूडेंट्स, आपने नोट किया। अब मैं फोर्थ पॉइंट पे चल रहा हूं। करंट फ्लोइंग इन ईच रेजिस्टर्स आर सेम। मींस हर रेजिस्टर में करंट क्या होगा? सेम। करंट फ्लोइंग इन ईच रेजिस्टर्स आर सेम, मतलब जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो एक जैसा करेगा। ये एक बहुत बड़ा करैक्टर है सीरीज में। Current will always be flowing same. Next point, fifth point क्या कहता है? Potential difference across different resistors is different. जो potential difference है R1 के क्रॉस B1, R2 के क्रॉस V2, R3 के क्रॉस V3, तो ये हर एक का अलग अलग potential difference होगा। Is that clear? Sixth point. Sum of all potential difference across all the resistor is equal to the potential difference of external supply V equal to V1 plus V2 so on to Vn। ये आ जाएगा। Seventh point. Series combination is used to increase equivalent resistances। ये equivalent resistance of the circuit उसको increase करने के लिए होता है। मान लीजिए हमें बहुत ज्यादा resistance चाहिए नेट किसी भी सर्किट के अंदर, तो बहुत सारे रेजिस्टर्स को हम कैलकुलेट करके क्या कर देंगे? सीरीज में लगा देंगे। जितनी वैल्यू, मान लीजिए हमें 5 ओम चाहिए तो 1 ओम के हमारे पास है, तो 5 को सीरीज में लगाया तो 5 ओम आ गया। सो स्टूडेंट्स, अगर हमने हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है तो जिसका पोटेंशियल V1 है उसके V1 को I से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। R2 है तो V2 अपॉन I कर देंगे। मींस फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ पोटेंशियल, या आप ऐसे कह लो वॉल्यूम इंस्टेड, फॉर कांस्टेंट करंट अगर करंट एक जैसा है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस जो है वो हम निकाल देंगे। तो V जो है, पोटेंशियल जो है, डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल V डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, तो अब इसको डायरेक्टली कैसे? V2 अपॉन I इज इक्वल टू R2 फॉर I
V2 is proportional to R2। तो कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए रेजिस्टेंस और कांस्टेंट करंट के लिए, फॉर कांस्टेंट करंट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। फॉर कांस्टेंट करंट किसमें फ्लो करता है? सीरीज में करता है। तो फॉर कांस्टेंट करंट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। होप डियर स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल टू resistors of resistances 10 ohm and 15 ohm are connected in series. What is the potential difference across their ends? हमारे पास दो resistors हैं, उनका जो वैल्यू है वो 10 ohm and 15 ohm है और उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस उनके एंड्स पे बताओ। सॉल्यूशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन I1 इज इक्वल टू I2। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन I1 इज इक्वल टू I2। तो I1 का वैल्यू V1 अपॉन R1, I2 का वैल्यू V2 अपॉन R2। तो ये क्या बन गया? V1 अपॉन V2 क्रॉस कर दिया, R1 अपॉन R2। तो V1 अपॉन V2 10 अपॉन 15, तो 5 2 10 5 3 2/3। दिस इज द आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। होप इट इज क्लियर। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। ये 2/3 हमारे पास इसका वैल्यू बन के आ गया। जो ये दो रेजिस्टर्स हैं उनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो है वो हमारे पास आया 2/3। एंड मैं इसको थोड़ा रिड्यूस करता हूं सो दैट आप इसको अच्छे से नोट करो सॉल्यूशंस को। ठीक है, राइट? प्लीज नोट इट डाउन। और मैं इसको पॉज भी दे रहा हूं यहां से। वेल स्टूडेंट्स, आफ्टर लर्निंग रेजिस्टेंस इन सीरीज में रेजिस्टेंस को स्टडी करने के बाद और कुछ उनके ऊपर छोटे छोटे सिंपल से 10th स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल्स करने के बाद और कुछ पॉइंट्स हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पे डिस्कस किए, अब मैं आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी करवाऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स पर। राइट? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने बोर्ड के ऊपर एक कंडक्टर दिखाया है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं। कंडक्टर जो है, जब भी उसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो उसमें से करंट फ्लो करेगा, लेकिन कंडक्टर क्या करता है? एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है, एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट। वो चाहता है कि करंट उसमें से फ्लो ना करे, लेकिन क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, वो रोकने की कोशिश करते हैं। जब करंट को रोकने की कोशिश करेंगे तो कुछ वर्क होगा। देखो ना, आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई रोकने की कोशिश करेगा तो आपको उसकी ऑपोजिशन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस V यहां अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स करंट को ऑपोजिशन देता है। जब इलेक्ट्रॉन्स करंट को ऑपोजिशन देता है, एज ए रिजल्ट क्या होता है? बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी
जो है स्पेंड करनी पड़ेगी। जो एनर्जी, ये जो वर्क डन है, ये एनर्जी जो अपीयर होगी वर्क डन से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ करंट फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड, हम इसको लिख सकते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ, ये बाय वर्च्यू का मतलब है उसकी प्रवृत्ति, उसका गुण, बाय वर्च्यू ऑफ करंट। और जो करंट है वो क्या है? बेसिकली दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, करेक्ट? एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ करंट, दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, उसको क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज known as electrical energy. So students, ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होगी कि जब भी करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। वो जो वर्क डन है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड वर्क एनर्जी। करें? ओके। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि यू नो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I is equal to Q upon T। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I is equal to Q upon T। करंट इज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब आपको यह भी पता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। सो W इज इक्वल टू Q इंटू V। W इज इक्वल टू व्हाट? Q इंटू V, है ना? अब Q इंटू V इज W, but Q is what? Equal to IT। ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 Q is equal to IT। तो स्टूडेंट्स W क्या हो गया? VI इंटू T। W is equal to what? VIT। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स? मैंने Q का वैल्यू प्लेस कर दिया। अब मान लीजिए ये जो वर्क डन है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या मैं इस वर्क डन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकता हूं? क्योंकि वर्क एंड एनर्जी इज द सेम। दिस इज W और इलेक्ट्रिकल एनर्जी E, that is equal to VIT। Now V equal to I into the resistance R, so W or E is equal to IR into I into T। तो ये बन गया हमारे पास I स्क्वायर RT।
W और E ये किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स? I स्क्वायर RT। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Would we call it electrical energy? So electrical energy is what? V square upon R into T। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक चीज बड़ी अच्छी बताता हूं, इसमें हीट डेवलप होती है। आपने देखा होगा जब करंट काफी देर किसी रजिस्टर से निकलता है तो वो गर्म हो जाता है। अब जो हीट डेवलप होती है वो किसके इक्वल है? W इज प्रोपोर्शनल टू H और W इज इक्वल टू JH। J को बोलते हैं जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मतलब जब आप अपने दो हाथों को ऐसे 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 से रब करोगे तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा। जब हाथ को ऐसे से रब करोगे तो आपका हाथ क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर डूइंग वर्क, दैट वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस्ड। अरे आप कोई भी मेटल ले लो, उसको रगड़ोगे, रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ, वो क्या हो जाएगा? हॉट। क्यों? बिकॉज वर्क किया आपने। ये जे को बोलते हैं जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब आप पूछेंगे सर ये जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब क्या है? मैंने वर्क किया तो मान लीजिए मैंने 4.186 जूल वर्क किया तो 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस हुई, 1 कैलोरी। तो इसलिए इसका वैल्यू है 4.186 जूल पर कैलोरी और इसको हम लोग नियरली 4.2 जूल पर कैलोरी भी कह सकते हैं। मींस अगर आप 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस करते हो बाय वर्किंग, बाय वर्कआउट और व्हाटएवर इट इज, तो आप 4.2 जूल एनर्जी एक्सपेंड करते हो। या आप 4.2 जूल एनर्जी वेस्ट नहीं मतलब खर्च करते हो तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है? 1 कैलोरी। ये एक्चुअली सर हैं जेम्स प्रिस्काट जूल, ये इनका पूरा नाम है। स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ चीजें सीखी यहां, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज पैरेलल, फिर उसके ऊपर पैरेलल नहीं, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। मैं पैरेलल पता क्यों नहीं करवा रहा? रीजन है कि पैरेलल को मैं एक अलग टॉपिक में अलग से करवाता हूं, मिक्स नहीं करते हम। सीरीज किया, सीरीज क्या होता है वो समझा, फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को स्टडी किया, वो प्रॉब्लम स्टडी करने के बाद फिर हमने हीट प्रोड्यूस समझी और कुछ डिस्कशंस भी की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। हम लोग खूब मेहनत करें, खूब हार्डवर्क करें और यूट्यूब बेसिकली एक ट्यूशन के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। जो बच्चे घर में बैठ के पढ़ना चाहते हैं या जो बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको एक एडिशनल रिवीजन की ज़रूरत है, तो शायद मेरा चैनल उनको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो ये आपका चैनल है, आप इसको कैसे मर्जी मैं आप पे छोड़ता हूँ। सो थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।